हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेहा चैनल। आज हम देखेंगे रिक्रूटमेंट ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर 2025। देखिए बहुत अच्छी पोस्ट आई है इसमें। पीआरएफडीए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। 2 जुलाई से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और 6 अगस्त तक इसकी लास्ट डेट है। इसके 3 फेजेस है एग्जामिनेशन की, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। लास्ट वन इंटरव्यू आपको देना होगा। फेज 1 की आपको डेट दी हुई है एग्जाम की 6 सितंबर 2025 और फेज 2 की एग्जामिनेशन की डेट दी हुई है 6 अक्टूबर को एग्जाम ये कंडक्ट कराएंगे। इसकी पोस्ट है जैसे जनरल स्ट्रीम है, इसमें एससी के 4, एसटी के 2, ओबीसी 8, ईडब्ल्यूएस 4 और यूआर जनरल कैटेगरी के 10। टोटल 28 पोस्ट हैं। इसमें एलिजिबिलिटी आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, या फिर बैचलर डिग्री अगर आप लॉ से किए हो, बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग से किए हो, आईसीआई, एसीएस, एफसीएस से किए हो तो आप एलिजिबल है, ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिनेंस और अकाउंट से इसकी टोटल पोस्ट है, 2 पोस्ट है टोटल इसकी। ग्रेजुएशन आप किसी भी यूनिवर्सिटी से किए हो और एसीए, एफसीए किए हो, एफसीएस फ्रॉम आईसीएसआई किए हो, आईसीएमआई से किए हो, किसी भी सीएफए इंस्टीट्यूट से। देन आपकी आईटी की पोस्ट आती है, इसकी टोटल 2 पोस्ट है। बैचलर डिग्री आप किए हो इंजीनियरिंग से, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स से, कम्युनिकेशन से, आईटी कंप्यूटर एप्लीकेशन से, या फिर आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन से, पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए आईटी में, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। या फिर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग की, स्पेशलाइजेशन होना चाहिए आपका एआई या एमएल में, मास्टर होना चाहिए आपका कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, बीएससी स्पेशलाइजेशन होना चाहिए आपका एआई और एमएल में, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। देन रिसर्च इकोनॉमिक्स की पोस्ट निकली हुई है, टोटल 1 पोस्ट है। इससे मास्टर डिग्री होना चाहिए स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फिनेंस और इकोनॉमेट्रिक्स से, तो ये इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। रिसर्च स्टैटिस्टिक्स के लिए इसकी भी 2 पोस्ट केवल है। मास्टर डिग्री अगर आपके पास है स्टैटिस्टिक्स में, इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में और इकोनॉमेट्रिक्स में। एक्चुअली ये पोस्ट है, इसकी भी आपकी 2 पोस्ट है केवल। ग्रेजुएशन होना चाहिए आपकी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आप किए हो और आप पास हो एग्जामिशन इन ऑल 7 कोर प्रिंसिपल सब्जेक्ट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ एआई एग्जामिनेशंस। लीगल की पोस्ट में बैचलर डिग्री होना चाहिए लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा, इसकी टोटल 1 पोस्ट दी हुई है। मास्टर डिग्री होना चाहिए आपके पास हिंदी विथ इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए, और मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए संस्कृत में, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, लेकिन हिंदी आपका एक एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए आपकी बैचलर डिग्री लेवल पे, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल जो है 40 पोस्ट है। देन इसमें आपका फेस 1, 2, 3 फेस एग्जामिनेशन से एज लिमिट दी हुई है आपकी 30 ईयर्स एज लिमिट दी हुई है। 30 ईयर्स से ऊपर अगर आप हैं तो आप फॉर्म ये फिल नहीं कर सकते। बिलो 30 ईयर्स आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। फेज 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन में आपका पेपर 1 में आपका जनरल स्ट्रीम्स, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीए, ये सारी चीज़ें आएंगी। 25 क्वेश्चंस रहेंगे इसमें, 20 क्वेश्चंस रहेंगे इसमें, ठीक है। टोटल आपको 60 मिनट्स में ये सॉल्व करने होंगे। पेपर 2 जिसका जनरल स्ट्रीम से अगर आपको एमसीक्यू दिया रहेगा, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फिनेंस, कॉस्टिंग, कंपनी एक्ट, ये सारी चीज़ें आपके आएंगे। टोटल आपके मार्क्स रहेंगे 100, 50 क्वेश्चंस रहेंगे और आपको 40 मिनट्स में सॉल्व करने होंगे। अगर आपने आईटी पोस्ट से भरा है, इकोनॉमिक्स पोस्ट से भरा है, स्टैटिस्टिक्स पोस्ट से भरा है या राजभाषा की पोस्ट से भरा है, तो आपके 50 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स के आएंगे और 40 मिनट्स आपको दिया जाएगा। इसकी नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग इसमें है पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। फिर फेज 2 ऑनलाइन एग्जामिनेशन में इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव आएगा, इसमें आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट देना होगा, 100 मार्क्स के होंगे, 3 क्वेश्चंस आएंगे, 60 मिनट्स में आपको पूरे करने होंगे, इसका वेटेज आपको मिलेगा 1/3। पेपर 2 में आपको कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फिनेंस, इकोनॉमिक्स, पेंशन सेक्टर के बारे में पूछा जाएगा, जो कि 50 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 40 मिनट्स में करना होगा, 2/3 आपको इसका वेटेज आपको मिलेगा। अगर आप आईटी सेक्टर से भर रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स से भर रहे हैं, राजभाषा स्ट्रीम से भर रहे हैं, तो उसके सेम 50 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे और 40 मिनट्स में आपको सॉल्व करना होगा। देन फेज 3 आपका आ जाता है इंटरव्यू आपका जब फेज 1, फेज 2 अगर आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको फेज 3 के लिए बुलाया जाएगा। देन इसका प्रोबेशन पीरियड आपको 1 ईयर के लिए प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाएगा। इसकी सैलरी आप देख सकते हैं, इसकी सैलरी काफ़ी अच्छी है, ग्रेड पे ये इतना प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। बेनिफिट्स आपको दिया जाएगा, जैसे
फेयर कंसेशंस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, फर्निशिंग स्कीम्स हो गए, क्लीनिंग अलाउंस हो गए, सारे कुछ अलाउंसेस आपको सारे मिलेंगे। एग्जामिनेशन सेंटर्स दिए, ये आप देख लीजिएगा। देन इसके एप्लीकेशन फीस जो है वो अनरिजर्व जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के 1000 फीस है, और SC ST PWD एक्स सर्विसमैन और वुमेन के लिए कोई भी फीस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं अच्छे से। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।